स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर के कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, ताजा खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जी हाँ, कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर है कि भारत में कोविड-19 के 24 घंटों में आए 54,366 नए मामले, 690 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे 10 करोड़ से ज्यादा भारत देश में टेस्ट हो चुके हैं पूरे। चाइना और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट करवाने वाला देश बन चुका है भारत। और उसी के साथ दोस्तों देश भर के छोटे बच्चों को लेकर बड़े चेतावनी निकल कर आ रही कि बच्चों में बिना लक्षण के हो सकता है कोरोना वायरस। सरकार की तरफ से भयंकर चेतावनी जारी। और उसी के साथ अगली बड़े खबर में जानेंगे युवाओं को लंबे समय तक रहना होगा सिंगल, सरकार ने जारी कर दी एडवाइजरी। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के मद्देनजर शादी करने के ऊपर रोक लगा दी गई है। आखिर क्या कारण है और दोस्तों किस तरह से सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि युवाओं को सिंगल रहना होगा, दोस्तों पूरी खबर यहाँ पर जानेंगे। कोरोना वायरस के चलते कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर में जानेंगे कि इस देश में फिर से लॉकडाउन की घोषणा, बाजार हुए बंद, धारा 144 लागू। चलिए बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों कि कोरोना वायरस अगर आपको हो चुका है तो आपको मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। जी हाँ, किस तरह से मिलेंगे पूरी खबर डिटेल के साथ जानेंगे। और साथ ही अगर आप दोस्तों गलती से कोरोना वायरस के शिकार हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट रहना चाहिए या फिर दोस्तों घर पर ही आइसोलेशन में रहना चाहिए। और हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट होंगे ना तो दोस्तों आपको किस तरह से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसको लेकर पूरी बड़ी खबर यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर इस देश में पहली बार आए एक दिन में 81,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमित। चलिए कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सबसे पहले आखिर किसे दी जाएगी कोरोना के वैक्सीन, विशेष टीकाकरण कार्यक्रम चलाएगी सरकार। और वहीं बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि अब जेल में बंद कैदियों से मिल सकेंगे परिजन, कोरोना के कारण लगी हुई रोक हटाई। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी और महत्वपूर्ण भयंकर खबर निकल कर आ रही है कि हार्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहा है देश। स्टडी में किया गया दावा 38 करोड़ लोग हो चुके हैं संक्रमित। जी हाँ, 38 करोड़ लोग, जहाँ पर दोस्तों जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे आखिर क्या है इस खबर के पीछे का सच कि 38 करोड़ लोग। और वहीं दोस्तों अगली बड़े खबर में यहाँ पर जानेंगे इन 5 महत्वपूर्ण कारण से कोरोना वायरस बन चुका है घातक। आखिर क्या कौन से 5 कारण और किस तरह से दोस्तों आपको उनकी सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि आप कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानेंगे आज देश और दुनिया की दिन भर के कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी सभी प्रकार की महत्वपूर्ण और तमाम काम की खबरें। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़े खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो ये वीडियो देख रहे हैं ना तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए जानते हैं दोस्तों बड़े खबर कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि भारत में कोविड-19 के 54,366 नए मामले सामने आए, 690 लोगों की हो चुकी है मौत। तो आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 54,366 नए मरीज सामने आए हैं और भारत देश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 78,15,000 के पार हो चुकी है। वहीं दोस्तों अगर मरने वालों के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में 690 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और साथ ही अब तक कुल 1,18,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहीं राहत भरी बात यह है कि दोस्तों भारत देश में 70 लाख से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं। बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित वाले राज्यों की तो दोस्तों महाराष्ट्र में 16 लाख, आंध्र प्रदेश में 8 लाख, कर्नाटक में 7,93,000, तमिलनाडु में 7,03,000, उत्तर प्रदेश में 4,66,000 और साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में 3,48,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज जो है दोस्तों सामने आ चुके हैं। चलिए वहीं कोरोना वायरस को लेकर देश से बड़ी खबर है कि 10 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं पूरे। चाइना और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना का टेस्ट करवाने वाला देश बन चुका है भारत, जहां पर भारत में अब तक दोस्तों 78 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो वहीं रिपोर्ट्स में दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा खुलासा किया गया है कि भारत देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है कोरोना वायरस का टेस्ट करवा चुके हैं। यहाँ की चाइना में 16 करोड़ और अमेरिका में 12 करोड़ लोगों के बाद भारत देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस की जाँच पूरी हो चुकी है। और एक सर्वे में ताजा खुलासा हुआ है कि देश में हर 10 लाख लोगों की आबादी में 72,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और इन टेस्ट में दोस्तों कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज जो आए हैं ना वो 5,000 के लगभग मरीज मिले हैं और 85 व्यक्तियों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। चलिए हेल्थ अलर्ट्स को लेकर बड़े खबर आ रही है कि बच्चों में बिना लक्षण के हो सकता है कोरोना वायरस, बरतिएगा कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। जी हाँ, दरअसल कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया भर में जंग जारी है और अभी भी खतरा कम नहीं हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक वैक्सीन इजाद नहीं हो जाती ना तब तक सावधानी ही इलाज है। और इस बीच दुनिया भर में कोरोना महामारी पर अध्ययन जारी है और ताजा रिपोर्ट बच्चों में कोरोना वायरस को लेकर आया है। यहाँ पर कोविड-19 की चपेट में आने वाले बच्चों को लेकर एक नई स्टडी की गई और इसमें कोरोना संक्रमित 800 से ज्यादा बच्चों के स्वास्थ्य पर अध्ययन किया गया, जहाँ पर दोस्तों बिना लक्षण वाले बच्चों में इस घातक वायरस का निम्न स्तर पर पाया
गया है और उन बच्चों का कोरोना स्तर ज्यादा स्तर पर पाया गया जिनमें संक्रमण के लक्षण उभरे हुए पाए गए थे। कुल मिलाकर यहाँ पर डॉक्टर्स की एक विशेषज्ञ टीम के मुताबिक बच्चों को भी मास्क पहनने के साथ ही शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते रहना चाहिए। उन्हें अपने हाथों को भी बार बार धोना चाहिए जिससे कि दोस्तों संक्रमण से बचा जा सके। और हाँ, बच्चों में महत्वपूर्ण खासियत क्या होती है कि बिना लक्षण के भी उनमें कोरोना वायरस हो सकता है और इसके लिए दोस्तों उनको बड़ा खतरा भी हो सकता है। चलिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही कि युवाओं को लंबे वक्त तक रहना होगा सिंगल। जानते हैं और क्या होगा कोरोना का असर, पूरी खबर जानते हैं दोस्तों डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस से जागरूक और बचाव करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत की केंद्र मोदी सरकार ने दोस्तों किस तरह की मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत करी? ऑप्शन ए जीवन आनंद, ऑप्शन बी आरोग्य सेतु। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा 1-1 ग्राम सोने का सिक्का। जी हाँ, एक तरफ माता दुर्गा का फोटो छपा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ इतना शानदार चमचमाता हुआ सोने का सिक्का है दोस्तों, सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर्ड कर दिया जाएगा बिना 1 रुपए भी चार्ज लिए। आप भी जीत सकते हैं। फटाफट से क्वेश्चन का सही जवाब लिखना है। चलिए फिर से आते हैं दोस्तों खबर की तरफ। तो युवाओं को लंबे समय तक रहना होगा सिंगल। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि लंबे वक्त में कोरोना वायरस के प्रभाव को समझने के लिए अमेरिका के एक्सपर्ट ने करीब 90 स्टडी का विश्लेषण किया और विश्लेषण के बाद एक्सपर्ट ने रिसर्च पेपर प्रकाशित किया और साथ ही चेतावनी जारी कर दी कि किस तरह से कोरोना वायरस समाज को बदल देगा। यहाँ पर एक्सपर्ट का कहना है कि महामारी की वजह से युवाओं को ज्यादा वक्त तक सिंगल रहना होगा। आपको बता दें एक्सपर्ट के मुताबिक ज्यादा दिनों तक जो व्यक्ति सिंगल रहेंगे ना, कपल सिंगल रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो दोस्तों नए व्यक्तियों के जन्म की रेट जो है घट जाएगी। अच्छा, वहीं दोस्तों जो महिलाएं ज्यादा समय तक खुद को ज्यादा सिंगल रखेगी ना, वो दोस्तों खुद को ज्यादा सेक्सुअलाइज करेगी। और एक्सपर्ट का कहना है कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमित नहीं होते हैं उनकी जिंदगी भी कोरोना की वजह से बदल जाएगी। और वहीं महामारी की वजह से प्लान किए गए प्रेगनेंसी में कुछ कमी आएगी। लोग शादी और बच्चे पैदा करने में देरी करेंगे और इसकी वजह से कुछ देशों की आबादी तक कम हो सकती है। हालांकि भारत देश में तो दोस्तों एक नए सर्वे में खुलासा हुआ है कि लॉकडाउन के दौरान जन्म रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब नए बच्चों का जन्म कुछ ज्यादा ही होगा। एक स्टडी जो है दोस्तों इस तरह का कुछ बड़ा खुलासा करती है। चलिए बड़ी खबर आ रही कि क्या हार्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहा है भारत। स्टडी में दावा 38 करोड़ लोग हो चुके हैं संक्रमित। आपको बता दें देश और दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़ते जा रहे हैं और भारत देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों का संख्या बढ़कर 78 लाख के पार हो चुका। और वहीं एक स्टडी में दावा किया गया कि देश में 38 करोड़ लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और यह देश हार्ड इम्यूनिटी के स्टेज में पहुंच रहा है। देश में कोरोना संक्रमण की लहर देखी जा चुकी है और सरकार यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि सामुदायिक प्रसार की बात भी स्वीकार कर चुकी है। हालांकि दोस्तों अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि जहाँ पर अमेरिका में कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी ना, वो एक निश्चित लेवल पर बहुत ही ज्यादा हद तक वाइल्ड लेवल पर पहुंच चुका था। उसके बाद नए मामलों में कुछ कमी आई थी और अब फिर से अमेरिका में नए मामले जो है दोस्तों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर दोस्तों 78,000-79,000 के लगभग नए मामले देखे गए हैं और अमेरिका में दोस्तों कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। तो क्या भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर आएगी? क्योंकि दोस्तों कई बार यहाँ पर ऐसा दिन भी आ चुका है कि पिछले 24 घंटों में 1-1 लाख से ज्यादा मरीज भी देखे गए थे। ऐसे में दोस्तों अपने को सावधानी तो नहीं हटानी है, हमेशा से ही कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना है। चलिए बड़ी खबर आ रही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुए कोरोना से पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। तो दोस्तों खुद देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके कहा कि मुझे कोरोना वायरस की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है, मैं खुद को आइसोलेशन में अलग ही महसूस कर रहा हूं और साथ ही मेरा इलाज लगातार जारी है। आप लोग दुआ करें और साथ ही पिछले कुछ दिनों से जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए थे ना, वो दोस्तों अपना कोविड-19 का टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से कि दुर्गा पूजा समितियां करवा रही है श्रमिक और इलेक्ट्रिशियंस का कोविड बीमा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कोरोना वायरस का बीमा भी होता है, मतलब एक स्वस्थ आदमी कोरोना वायरस का बीमा करवा सकता है। मात्र 200 से लेकर 1000 रुपए में कोरोना वायरस का बीमा हो सकता है। और जैसे अगर आप कोरोना वायरस के चपेट में आ जाते हैं ना, तो कंपनियां दोस्तों 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि जो आपको देती है और साथ ही इलाज के दौरान का खर्चा, उसके अलावा दोस्तों बेरोजगारी भत्ता, जो आपका कामकाज का लॉस हो रहा है उसका भी खर्चा देती है। मतलब अलग कंपनियों के हिसाब से अलग अलग प्लानिंग जो दोस्तों यहाँ पर बीमा कंपनियों के द्वारा जारी की जाती है। चलिए बड़ी खबर में जानते हैं कि आखिर पहले किसको मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। विशेष टीकाकरण कार्यक्रम चलाएगी सरकार। तो कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध हो जाने पर इसे दोस्तों एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वितरित किया जाएगा और साथ ही केंद्र की जो मोदी सरकार है ना, वो दोस्तों कोरोना वायरस का टीका खरीदेगी और प्राथमिकता वाले समूह को उपलब्ध करवाएगी। और ये जानकारी जो दोस्तों ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक मिली है, मतलब सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार तो कोरोना का टीका खरीद सकती है, लेकिन भारत देश में कुछ विशेष राज्य, कुछ विशेष जिलों में कोरोना वायरस का टीका जो है वो मौजूदा नेटवर्क के जरिए
फ्री में भी उपलब्ध करवाया जा सकता है और सूत्रों के मुताबिक राज्य को इसे खरीदने या हासिल करने के लिए अलग राह जो है नहीं अपनाने को कहा गया है। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के ऊपर ही होगा। अच्छा, आखिर में दोस्तों सवाल ये उठता है कि सबसे पहले कोरोना वायरस का टीका किन व्यक्तियों को लगाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों चिकित्सक, MBBS नर्स, उसके अलावा आशा कार्यकर्ता, पुलिस कर्मी, पुलिस और सशस्त्र बल के जवान और पहले से मौजूद किसी बीमारी से पीड़ित और विशेष देखभाल की जरूरत करने वाले 50 साल से कम उम्र के एक विशेष समूह के लोग ऐसे हैं जो कि दोस्तों कोरोना वायरस के लोगों के नजदीक में रहते हैं, जैसे एम्बुलेंस के संचालक हो गए दोस्तों। कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल में लगे रहते हैं। उन लोगों को सबसे पहले कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा ताकि उन लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। उसके बाद जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको भी लगाया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कोरोना वायरस के टीका लगाने की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा पूरी की जाएगी। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है। तो अब जेल में बंद कैदियों से मिल सकते हैं परिजन। सरकार ने जारी कर दिया है नया नियम। तो कोरोना वायरस के कारण 23 मार्च 2020 से जेल में बंद कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि अब जेल में बंद कैदियों से उनके परिजन मिल सकते हैं। दरअसल कोरोना वायरस के कारण लगे रोक जो है ना वो दोस्तों राज्य सरकारों ने हटा दी है। हालांकि मुलाकात 1 नवंबर से ही शुरू होगी और राज्य शासन ने जेल में बंद कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात को 1 नवंबर से शुरू करने की स्वीकृति जो प्रदान कर दी है। चलिए अगली और अंतिम खबर में जानते हैं कि IIT खड़गपुर ने बनाई कोरोना की जांच की नई मशीन। 1 घंटे में आ जाएगा रिजल्ट। जी हाँ, दरअसल IIT खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए कम लागत वाली एक नई मशीन विकसित करी है जो 1 घंटे के अंदर जांच के परिणाम देगी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने भी प्रमाणन मिल चुका है। संस्थान के अधिकारियों के अनुसार कोविरेप 1 घंटे में नतीजे दे सकती है और साथ ही कोरोना वायरस की जांच का जो खर्चा आएगा लगभग 500 रुपए का, यानी कि 500 रुपए के साथ ही मात्र 1 घंटे में आप ये जान सकते हैं कि आप कोरोना वायरस के पॉजिटिव है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोविड-19 के अपडेट से जुड़ी इस बड़े खबरों के वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।